अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स बेसिक कोर्स में एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग की जितनी भी एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम थ्रू ब्रोकर आपकी मार्केट के अंदर जा रही होती हैं। और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि ब्रोकर्स जो होते हैं मार्केट में, वो आपको अगर सही ना मिले तो आपका बहुत सारा लॉस भी हो सकता है, या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि ब्रोकर का क्या किरदार होता है, और ब्रोकर की पहचान कैसे कर सकते हैं, आपको अच्छा ब्रोकर कैसे तलाश कर सकते हैं, उसकी कुछ निशानियाँ इंशाल्लाह वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग भी उस निशानियों को मद्दे रखते हुए अपने लिए बेहतरीन ब्रोकर का इंतखाब कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोकर होता कौन है। बेसिकली ब्रोकर एक मिडल मैन होता है, ये कोई इंस्टीट्यूट या फर्म भी हो सकती है, जो आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटीज जो है वो फराहम करती है, या आपकी ट्रेडिंग जो है उसको मैनेज करती है, उसकी शीट को मैनेज करती है, जो आप मार्केट में डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लाइंट जो होते हैं वो अपना ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली मार्केट को सेंड करते हैं, लेकिन उनसे पहले, उनको सेंड करने से पहले एक ब्रोकर के साथ उन्होंने अकाउंट ओपन करना होता है, जिसके थ्रू वो उनको मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड लगाने की एक्सेस देता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ब्रोकर एक मिडल मैन है, जो आपको मार्केट और क्लाइंट के दरमियान ब्रिज का काम करता है। आगे फर्दर हम कहते हैं कि ब्रोकर की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी कि ब्रोकर की शनाख्त कैसे की जा सकती है कि हमारा ब्रोकर जो है ये रिलायबल है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये नोट करनी है कि जो ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वही इंफॉर्मेशन के ऊपर उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ। यानी कि दुनिया में जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोई मॉरिशियस से रेगुलेटेड होता है, कोई दुबई से रेगुलेटेड होता है, कोई साइप्रस से रेगुलेटेड होता है, या कोई एफसी से रेगुलेटेड होता है, या कोई सीएफए से रेगुलेटेड होता है। ये मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जहाँ से लोग अपने आप को रेगुलेट करते हैं और ट्रेडिंग फैसिलिटीज फराहम करते हैं। अब इसी तरह जो ब्रोकर ने अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड की हो फॉरेक्स के रिलेटेड, वही इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए, जैसे उसका नाम, उसका आता पता और जो कुछ भी मामलात हैं उसके सेम वैसे ही होने चाहिए। जो उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है, या जो उसका एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है, ये उसके साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो पहली निशानी आपकी पूरी हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन जो सी है वो ब्रोकर की बिल्कुल अथेंटिक होनी चाहिए, एज पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसने अपने प्रोवाइड किए हुए हैं। सेकंड चीज क्या है, आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो भी ब्रोकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन देता है, उसके बाद उसका रेगुलेशन भी अप्रूव करवाए अपना, यानी कि वो एसईसी से या एफसीए से अप्रूव कराए अपने आप को, क्योंकि इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ब्रोकर अगर को आपका पैसा लेके भाग भी सकता है, या आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, या आपकी ट्रेडिंग को ब्रिज नहीं करता आगे और उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, एक आपका विड्रॉ वगैरह रुक जाता है। तो इसलिए उसको ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इनसे रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। ठीक है, और उसको लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। अगर ये दोनों काम उसके पास होते हैं, यानी उसका लाइसेंस नंबर भी उसके पास होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन भी, उसकी अथेंटिक एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें एक्यूरेट होती है, तो दो निशानियां फुलफिल हो गई हैं। अब आपको थोड़ा सा इत्मीनान होना चाहिए कि आप जिस ब्रोकर के साथ अटैच हैं वो कुछ बेहतर नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। तीसरी चीज़ ये क्या है कि जब आपको वो ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर आपसे ट्रेडिंग परफॉर्म करता है, वो ट्रेडिंग टर्मिनल जो सा है वो एक आसानी से मिल जाने वाला टर्मिनल हो। ऐसा ना हो कि उसने अपनी कोई वेबसाइट बनाई हो और उसके ऊपर ही आपसे वो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा हो। यानी कि ऐसा ट्रेडिंग टर्मिनल हो जो कि आम आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशन स्टोर्स वगैरह पे अवेलेबल हो, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें। तो ये एक अथेंटिसिटी हो जाती है कि जो ट्रेडिंग टर्मिनल वो यूज़ करवा रहा है वो वाकई ही अथेंटिक है। तो तीन निशानियां पूरी होने के बाद सबसे आखिरी निशानी, ये बहुत ही इंतहाई अहम है। ये क्या है कि जो फंडिंग आप अपने अकाउंट में करेंगे, यानी कि आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रा करते हैं, तो उसके लिए उसने अपना प्रेस्क्राइब टाइम दिया होता है कि ये जो आपका डिपॉजिट है या विड्रा है ये आपका कितनी देर में प्रोसेस हो जाएगा। अगर उसका डिपॉजिट जो है वो इंस्टेंटली प्रोसेस हो जाता है और उसके विड्रा में इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि वो विड्रा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे नहीं देता, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, यानी कि ये ब्रोकर बाकी तीनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट देने के बावजूद जो है ये कोई ना कोई घपला कर रहा है। हर चीज पूरी होगी तो ही आपका ब्रोकर रिलायबल कंसिडर होगा। अगर तीन चार चीजों में से एक चीज भी गलत हो जाती है तो ब्रोकर आपका रिलायबल नहीं होगा, उसको आप अनसर्टन कह सकते हैं और उसके साथ काम नहीं करना चाहिए, आपके पैसों का लॉस हो सकता है। और जो प्रिस्क्राइब टाइम उसने अपना विड्रॉ का, डिपॉजिट का बताया है, तो उसके टाइम के अंदर उसको विड्रॉ या डिपॉजिट देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई गड़बड़ चल रही है। तो ये टोटल चार चीजें हैं जिसको चेक करते हुए आप अपने फॉरेक्स ब्रोकर का इंतखाब कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। यानी कि ब्रोकर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं ये एक किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं
जो कि वो आपसे मोबाइल में या आपके लैपटॉप के जरिए इंस्टॉल करवा के उसके ऊपर आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन होता है। एक आपकी आईडी क्रिएट होती है, उसको आप लॉगिन करते हैं और उसके बाद उसमें आप फंड डिपॉजिट करते हैं और उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मार्केट को एक्सेस करके ट्रेड को परफॉर्म करते हैं, तो उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। या सॉफ्टवेयर दैट अलाउज इन्वेस्टर एंड ट्रेडर टू प्लेस अ ट्रेड एंड मॉनिटर देयर अकाउंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस। इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस का मतलब कि ये इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए ये कंट्रोल किया जा सकता है, ये इसको ऑपरेट किया जा सकता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी जो कि ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में होगी। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।